नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि शुरुआत से ही अरुणाचल टुडे टीम लगातार अरुणाचल प्रदेश का जो लोता यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कि पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 2013 को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तब से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो 7 से 8 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक एकेडमिक सेशन चालू नहीं हुआ। हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे और लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में सीएम खांडू के द्वारा जो फॉर्मर आपसू टीम थे उन्हें एश्योरेंस दिया गया था कि इस साल यानी कि 2022-23 का सेशन जैसे भी अरुणाचल प्रदेश का स्टेट का जो लोता यूनिवर्सिटी है उसका एकेडमिक सेशन चालू हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि एज ऑफ नाउ भी जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, जिसके चलते हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे। और हाल ही में जब हमने सीएम खांडू से बात की थी इसको लेकर, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोसीड्यूर्स किया जाना चाहिए था वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो बचता है टेक्निकल पार्ट वो डिपार्टमेंट ही देखेगी। तो जिसके चलते परसों ही हमने जो डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल है उनसे थ्रू टेलीफोनिक उनसे हमने बात की थी, तो उनका कहना था कि ऑलरेडी कमेटी गठन की गई है और जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है उनका जो वाइस चांसलर है उन्हें एज अ कन्वेनर बनाया गया है। तो इसीलिए उसके चलते आज हम यहाँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कैंपस में आए ताकि वाइस चांसलर से हम मिल पाए और जान पाए कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट का कब तक होता है और क्या प्रोसीड्यूर रहेगा, क्योंकि एज पर दी एश्योरेंस सीएम के द्वारा जो दिया गया था लास्ट ईयर कि इस साल जैसे भी अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो लोता यूनिवर्सिटी उसका एकेडमिक सेशन चालू होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ के वीसी से मिलते हैं और जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट वीसी का स्टेट का यूनिवर्सिटी जो है उनका कब तक होता है। चलिए सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद में हम लोग फिर से मिल रहे हैं सर। सर अभी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सर जो लोता यूनिवर्सिटी बन रहा है स्टेट का अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कि पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, तो सर सुनने में आया है कि जो कमेटी गठन की गई है वीसी का अपॉइंटमेंट को लेकर, तो उसमें आप कन्वेनर है। तो हम सर अपडेट जानना चाहेंगे क्योंकि अभी कॉलेज भी ख़त्म होने को आया है और यूनिवर्सिटी का सेशन चालू होगा सर। जी, पहले तो मैं सबको नमस्ते करता हूँ, गुड इवनिंग। जैसा आपने पूछा कि ये बाय एक्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, ये 2012 में यूनिवर्सिटी क्रिएट हुई थी अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। ये एक्ट्स की में ये लिखा हुआ है कि हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर चांसलर हैं। तो इस पूरे एक्सरसाइज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉमिनेशन आया है वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो हमारे इस कमिटी सर्च सिलेक्शन कमेटी के वो चेयरमैन रहेंगे। और मैं गवर्नर सर ने हमें नॉमिनेट किया है तो मैं कन्वीनर हूँ। और एक यूजीसी की तरफ से एक मेंबर हमारे रहेंगे। तो ये एक हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मुझे इस पे बहुत सारी बातें करनी चाहिए और कागज़ पे कॉन्फिडेंशियल वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक ओपन प्रक्रिया होती है। और हमने अपनी एक मीटिंग कर ली है इसके लिए। और मुझे लगता है कि सोमवार को मंडे को एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा वाइस चांसलर पोजीशन के लिए। और जो फॉर्मेट है वो यूजीसी की वेबसाइट में दिया हुआ फॉर्मेट है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी भी वेबसाइट पे हायर एजुकेशन का जो उसमें यूनिट है उसमें वो अपलोड है। ये वही फॉर्मेट है। हम 8 न्यूज़पेपर को पूरे देश भर के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं और ये अरुणाचल का हमारा जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उन सब में एडवर्टाइजमेंट देंगे छोटा सा, और वेबसाइट पे हम पूरा डिटेल दे देंगे। तो वाइस चांसलर की प्रक्रिया मंडे से शुरू हो जाएगी। 30 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। रादर 35 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी होगी। 30 दिन में तो एप्लीकेशन हम मंगाएंगे, फिर उसकी बाकी प्रोसेस करेंगे। तो मेरे मन में बाकी तो सरकार के हिस्से का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मेहनत थोड़ी करें तो इसी सेशन से सितंबर से हम बच्चों का एडमिशन जो हम 2 या 3 डिपार्टमेंट प्लान्ड हैं उसमें किए जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी बाधाएं जो हैं वो दूर कर ली गई हैं। कुछ बाधाएं हैं उनको हम दूर करने की सरकार की मदद से कोशिश होगी। और ये सारा काम जो है ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है अरुणाचल प्रदेश की, उसकी जो हायर एंड टेक्निकल विंग है
उसकी मदद से किया जाएगा। और सर जैसे अभी आपने कहा सर कि आने वाले मंडे तक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया जाएगा, तो सर साथ ही साथ आपने मेंशन किया कि विथिन 32 डेज़ वीसी का अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा। लेकिन सर सवाल रहेगा, क्योंकि एक सेपरेट यूनिवर्सिटी बनने वाला है और आप ऑलरेडी आरजीयू के वाइस चांसलर भी है, तो सर जो जैसे सब्जेक्ट्स वगैरह हो गया उसका सेपरेट रहेगा, उसको लेकर सर कैसे देखा जाएगा? नहीं, पहले तो मैं बता दूं कि मेरा रोल इसमें बड़ा लिमिटेड सा है। मेरा रोल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे नहीं है, एक एकेडमिशियन के तौर पे रोल है। और यही प्रक्रिया सारे स्टेट में भी होती है कि सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी के ये कंपोजिशन एक्ट के हिसाब से ही होते हैं। इसमें जैसे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जो एक नॉमिनेशन दिया है वो एक्ट के हिसाब से दिया गया है। और मेरा भी जो नॉमिनेशन हुआ है ऑनरेबल गवर्नर सर की तरफ से, वो भी एक्ट के हिसाब से ही हुआ। ये एक्ट के हिसाब से ही काम हो रहा है। तो ये हमारा लिमिटेड रोल रहेगा और ये रोल हमारा टर्मिनेट हो जाएगा सिलेक्शन के साथ। और ये 32 दिनों में नहीं हो पाएगा, 30 दिनों तक तो टाइम ही है, हो सकता है 10-15 दिन और लगेंगे ये सब काम को करने में। तो हमारा रोल इतना ही रहेगा। इसके बाद जो नए वाइस चांसलर आएंगे, वहाँ रजिस्ट्रार रहेंगे, उनकी पूरी यूनिट रहेगी। वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से 3-4 डिपार्टमेंट अभी वो चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं जी। मेरे हिस्से का जो अगर मुझसे कोई सलाह मांगेगा या जब वहाँ नए वीसी आ जाएंगे या सरकार हमसे पूछेगी, तो हम लोगों ने ये, चूँकि हम अरुणाचल एक लोन यूनिवर्सिटी है, ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एक लोन यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग हैंड होल्डिंग में बिलीव करते हैं। तो अगर सरकार को ज़रूरत महसूस होगी और नए वाइस चांसलर को ज़रूरत महसूस होगी कि राजीव गांधी के एक्सपीरियंस, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जाए, तो हम हैंड होल्डिंग करके उनको बता देंगे। उसकी एक सेंसिटिविटी एनालिसिस भी हम लोगों ने ली है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट वहाँ चालू हो सकते हैं। आप ही ज़रा सोच के देखिए कि वहाँ ऑलरेडी जीएनसी पासीघाट में हमारे पास 3 डिपार्टमेंट शायद वहाँ चल रहे हैं पीजी के, ठीक है। तो उन 3 डिपार्टमेंट्स को हम तुरंत यूनिवर्सिटी में चालू कर सकते हैं। वो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि कितने लोगों को डिपोटेशन पे भेजी, क्योंकि सरकार का ही स्टेट यूनिवर्सिटी है, सरकार का ही कॉलेज है। तो कितने उनके अपॉइंटमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ सिलेबस देते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं। तो वो लोग अगर डिपोटेशन करते हैं तो हम 3 डिपार्टमेंट तुरंत चालू कर सकते हैं। और ये है कि डिपार्टमेंट में जैसा कि यूजीसी का नियम है कि एक पिरामिड हम बनाते हैं, एक प्रोफेसर होता है, 2 एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, 7 लोगों का पिरामिड बनता है। तो ये है कि अभी तक सरकार मतलब हमने अमूमन देखा है, सिर्फ बिहार और झारखंड को छोड़ के बाकी जगहों पे एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन टर्मिनल पोजीशन होती है। लेकिन पीजी चलाने के लिए यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एक होना चाहिए। तो वहाँ पीजी एक चल रहा है हमारे लोगों का प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पे चिंता भी कर रही होगी। और अगर किसी तरीके से कोई बात छूट जाएगी तो हम लोग भी निवेदन करेंगे कि स्टेट में जहाँ पीजी चल रहा है वहाँ पे प्रोफेसर की पोजीशन क्रिएट हो जाए, जिससे हम आगे के काम बढ़ा सकें। तो यूनिवर्सिटी में यूजी भी हो सकता है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है, इसके बाद पीएचडी भी हो सकती है। तो शुरुआती दौर पे 3 डिपार्टमेंट जिनके वहाँ जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं वो, और मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि हम अरुणाचल प्रदेश स्टेट सर्विस जो है हमारी एपी पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ से हम एक डेटा निकाल सकते हैं कि किन डिपार्टमेंट्स के बच्चों का अपॉइंटमेंट ज़्यादा होता है। तो हमारे लिए ये भी एक सुविधाजनक बात रहेगी कि उस एनालिसिस के बाद हम उन डिपार्टमेंट्स को वहाँ चला लें। तो ये मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि अगर ज़्यादातर बच्चे सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स के, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के आ रहे हो, तो हम वो डिपार्टमेंट वहाँ ज़रूर चलाएं, जिससे हम बच्चों को एक मौका भी मिलेगा और हमारे लिए ये गौरव का विषय होगा कि उस यूनिवर्सिटी के बच्चे तुरंत पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से नौकरी भी पा जाते हैं। तो इस तरीके की बातें होनी चाहिए। तो सर अभी जैसे आपके बात सुन के तो ऐसे लग रहा है कि सर जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा, और हो सके तो सर जैसे ऐसा सीएम ने एश्योरेंस दिया था कि बाय ये सेशन 2022-23 का सेशन चालू हो जाएगा, तो इस बार सर चांसेस रहेगा जी। मन में तो ये विचार चल रहा है कि हम लोग तुरंत जो है इसको सितंबर या अक्टूबर तक, वैसे भी यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से जो कोविड की वजह से डिले हुआ था तो उसमें थोड़ा डिले हो ही रहा था, तो सितंबर तक हम ये काम कर सकते हैं। वार फुटिंग पे अगर हम काम करना चाहें तो हम काम कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, टेक केयर।